मन में विनम्रता का भाव, जीवन की प्रत्येक अनुभूति का चिंतन, चित्त की चंचलता की संयमित साधना, जीवन के अनित्यता की समझ निब्बाण के रास्ते खोल देती है। आज की बात। आज की बात, स्वागत। आप जानते हैं कि आज की बात में इस समय हम लोग तथागत बुद्ध के उन वचनों को अपने पक्ष में समझने का प्रयास कर रहे हैं जो वचन तथागत ने हमारे जीवन को उन्नत बनाने के लिए दिए हैं। हमने पिछली कड़ी में देखा था कि किस तरह दिशाओं का सम्मान करें। दिशाओं का सम्मान मतलब हर एक दिशा को, जैसे कि पूरब की ओर माता पिता की वंदना करनी चाहिए, जैसे कि नीचे की ओर सेवक है तो ऊपर की ओर श्रमण है, और इस तरह से अलग अलग दिशाओं पर अलग अलग हमारे मार्गदर्शक होते हैं। ये चीज़ मानकर हमने अपने दाएं बाएं इधर उधर इन सब लोगों के लिए अपनी वंदना करनी चाहिए। ये वंदना इस काम के लिए नहीं कि हमारा कोई बाहरी संकट से हमारा बचाव होगा, बल्कि हमारे भीतर, हमारे अंदर जो बुराइयां पैदा होती है हमारे मन में, उन बुराइयों से हम लोग कैसे बच सके। आइए, हमने आपको पिछली कड़ी में ये बताया था कि इस कड़ी में हम लोग इस विषय पर बातचीत करेंगे कि मित्रता किससे करें और किससे ना करें। देखिए, तथागत अपनी शिक्षा में क्या बताते हैं। तथागत कहते हैं कि मनुष्य को इस बात का विवेक करना चाहिए, तर्क करना चाहिए कि मित्रता किससे हो और किससे ना हो। तो देखिए, तथागत कहते हैं कि 4 तरह के लोगों से मित्रता बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। 4 तरह के लोग, इसमें पहली बात आती है कि जो लोभी है, जिसके मन में लोभ है, मोह है, उससे मित्रता नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात वे कहते हैं कि जो बातें करने में बड़ा होशियार है, सिर्फ बातें ही करने में, लेकिन कुछ करने में नहीं, सिर्फ बातें बड़ी होशियारी की है, मतलब जिसको चंचलता होती है जिसकी बातों में, उससे मैत्री ना करें। तीसरी बात वो बताते हैं कि जो खुशामदी हो, जो बात बात पर खुशामद करने लगता है, उससे कभी मैत्री ना करें। फिर तथागत कहते हैं कि जो फजूल खर्ची हो, जो फिजूल खर्च करता है, उससे कभी मैत्री ना करें। तो फिर किससे मैत्री करें? तो देखिए, तथागत आगे समझाते हैं। तथागत कहते हैं कि 4 तरह के लोगों से मित्रता करनी चाहिए, और उसमें वे कहते हैं कि जो सहायक हो, जो मददगार हो, जो साथ साथ चलता हो, जो सुख दुख दोनों का साथी हो। सुख में तो बहुत सारे होते हैं साथ में, लेकिन जो दुख में भी साथ देता है, उसके साथ मैत्री हो। फिर वे कहते हैं कि जो अच्छा परामर्शदाता हो, जो अच्छा सलाहकार हो, अच्छी सलाह देता हो, उससे मैत्री की जा सकती है। जो अच्छा परामर्शदाता हो और जो सहानुभूतिशील हो, जिसके पास सहानुभूति के शब्द होते हैं, जो हमारे संग जुड़ जाता है, हमारे हृदय में हमारे साथ मैत्री कर लेता है, हमारे हृदय में घर बना लेता है। वो अक्सर होता ये है कि मूर्खों की संगति में फंसकर लोग परेशान हो जाते हैं, क्योंकि मूर्खता ये हमेशा ही मूर्खता ही होती है, और इसलिए मूर्खों से दोस्ती करना ये बड़ी संकट की जो स्थिति होती है उसको पैदा करता है। तो तथागत बड़ी अच्छी बात बताते हैं, और तथागत कहते हैं कि भाई, जो सहायक है उससे दोस्ती करें, जो सुख में और दुख में हमारे साथ होता है उससे दोस्ती करें, जो सहानुभूतिशील है उससे दोस्ती करें, और जो अच्छा सलाहकार है, जो अच्छा परामर्श देता है, उससे दोस्ती करें। फिर वो कहते हैं कि जो हमें अप्रामाणिक बनने या फिर बुराई से रोकता है। अच्छाई के साथ सब लोग तो होते हैं, लेकिन जो बुराई करने से रोक देता है, वो हमारा अच्छा मित्र होता है। तो मित्रों की पहचान करते हुए हमने इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि मित्र कौन होगा, किससे मित्रता करें और किससे ना करें। वो जो हमें बुराई से रोक देता है, हम उसके संग दोस्ती करें।
फिर तथागत आगे क्या कहते हैं, देखिए कि अप्रामाणिक बनने या बुराई से जो रोकता है हम उससे मैत्री करें, और जो हमारे पीछे, मतलब हमारे सामने नहीं, हमारे पीछे हमारी प्रशंसा करता है। आपने ऐसे कई लोग देखे होंगे कि जो आपके सामने औरों की बुराई करते हैं। आप बिल्कुल निश्चित रूप से मान लीजिएगा कि जो आपके सामने औरों की बुराई करते हैं वो औरों के सामने आपकी भी बुराई करते होंगे। और इसलिए तथागत ये कहते हैं कि जो हमारे पीछे हमारी प्रशंसा करे, हमारे सामने नहीं। सामने तो हर कोई करेगा, इसको चापलूसी कहा जाता है, लेकिन जो पीछे हमारी प्रशंसा करें उसके साथ हम दोस्ती करें। फिर वो कहते हैं कि जो विपत्ति में हमें सांत्वना देता है। विपत्ति सब पर आती है, लेकिन उस विपत्ति में भी जो हमें सांत्वना देता है और हमें उस विपत्ति से निकलने के लिए, उस संकट से बाहर आने के लिए रास्ता ढूंढने में मदद भी करता है, वो वास्तव में हमारा अच्छा मित्र होता है। फिर कहते हैं कि आवश्यकता पड़ने पर जो सहायता किए बिना नहीं रहता। जहाँ भी ज़रूरत होती है वहाँ वो मित्र बिल्कुल साए की तरह खड़ा हो जाता है, और वहाँ ज़रूरत होती है वहाँ वो सहायता भी करता है। वो हमारा मित्र होता है। फिर कुछ ऐसी बातें जो दो मित्रों के बीच एक रहस्य होती है, छुपाने वाली बातें होती हैं। इन छुपाने वाली बातों को, मतलब जो गुप्त रखी जाती है, उन बातों को वो गुप्त ही रखता है, उसको प्रचारित नहीं करता। ये जो प्रचारित नहीं करता, गुप्त बातें दो मित्रों के बीच बिल्कुल गुप्त ही रह जाती है, वो वास्तव में हमारा अच्छा मित्र होता है। फिर तथागत आगे कहते हैं कि जो सदा सन्मार्ग की ओर लिए चलता है, ऐसे के साथ ही मित्रता करनी चाहिए। जो हमें हमेशा सन्मार्ग की ओर लिए चलता है, हमने उससे मैत्री करनी चाहिए। अब लेकिन तथागत ये भी कहते हैं कि ये जो मित्र के लिए, उसकी गुणवत्ता कहें मित्र की या फिर मित्रता की शर्तें कहें, लेकिन ऐसा मित्र मिलना ये आसान नहीं होता। ऐसे मित्र को खोजना होता है। और इसलिए तथागत अपनी शिक्षा में भी कई बार कहते हैं कि आप अकेले रह जाना अच्छी बात है, लेकिन मूर्खों की संगति ना करना, क्योंकि मूर्ख की संगति हमेशा बुराई की ओर लिए चलती है। तो इसलिए अच्छे मित्र को खोजना भी ये कोई आसान काम नहीं है। फिर तथागत कहते हैं कि स्वयं भी, जब हम चाहते हैं कि हमारे लिए कोई अच्छा मित्र हो, तो हमने स्वयं भी सन्मित्र बनने के लिए कठिन प्रयास करने चाहिए। क्योंकि जो शर्तें, जो गुणवत्ता हम अपने मित्र में देखते फिरते हैं, वो शर्तें और वो गुणवत्ता हमें अपने आप में भी विकसित करनी होती है। तो हम भी किसी के सहायकारी बने, हम भी किसी के बेहतर सलाहकार बने, हम भी किसी के वो ऐसे मित्र बने कि जो मित्र उसके साथ किसी चीज़ को बांटे तो वो उसके साथ रहे। हम किसी मित्र की विपत्ति में उसके सहयोगी बने। जब हम जो बनेंगे तो कोई दूसरा भी हमारा ऐसा ही साथी बनेगा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे प्रकृति है, कि इस प्रकृति में जो बोओगे बस वही काटोगे। तथागत का ये जो कर्म का नियम है ये बड़ा ही अच्छा है, क्योंकि यहाँ कोई दूसरी चीज़ बोए और कोई तीसरी ही चीज़ पाए, ऐसा नहीं होता। जो बोया जाता है वो ही निकल कर आता है, वो ही अंकुरित होता है। और फिर ये जो आगे जब बढ़ते हैं तो वो कहते हैं कि ऐसा मित्र पाना भले ही आसान नहीं है, लेकिन भला आदमी अपने सदाचार के कारण इस संसार में सूर्य के समान चमकता है। जो अच्छा आदमी होता है, जिसका जीवन बेहतर होता है, जिसका जीवन जीने का तरीका अच्छा होता है, वो बिल्कुल सूर्य की भांति, वो भला आदमी सूर्य की भांति चमकता है। तो जीवन का ये जो आदर्श है, ये आदर्श हमने अपने लिए रख लेना चाहिए और उसे जीवन भर अपने साथ उतारना भी चाहिए। क्योंकि बौद्धों की एक बड़ी पुरातन परंपरा है, और उस परंपरा में वो ये कहते हैं कि
मेरा कोई दूसरा शरण नहीं है सिवाय धम्म के। और धम्म क्या है? तो धम्म बस आचरण है। तथागत ने जो मार्गदर्शन दिए हैं उस मार्गदर्शन को अपने जीवन में उतारना है। और ये मार्गदर्शन उनका कब तक है? तो जीवन पर्यंत है। यानी कि जीवन के आदर्श जीवन पर्यंत हमारे साथ रहते हैं जब तक हमारा जीवन है। तो आज की कड़ी में हम यही रुकते हैं, इस वादे के साथ कि अगली कड़ी में आपसे पुनः मुलाकात होगी एक नई बात के साथ। आज की बात।